ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा हम आपसे करने वाले हैं ये है वार्षिक लव राशिफल को लेकर के, और ये वार्षिक लव राशिफल है आने वाले वर्ष 2026 के विषय में। और इसी आने वाले वर्ष 2026 के वार्षिक लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका की पाइसिस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये वर्ष उनकी लव लाइफ को लेकर के जो मीन लगन राशि के आप जातक हैं कैसा जाने वाला है। क्या वाकई जो रिजल्ट्स आएंगे वो देख करके आपकी एक्साइटमेंट और खुशी अत्यधिक होगी, बढ़ेगी, या फिर कहीं निराशा तो हाथ नहीं लगेगी, निराश तो नहीं होना पड़ेगा। तो यही आज चर्चा का विषय है मुख्य तौर पे। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर हमको ऐसा कहीं महसूस होगा कि आपको यहाँ पर कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी ग्रहों की ओर से संकेत हैं, तो अंत में हम आपको कुछ छोटे छोटे से अचूक सरल उपाय भी देंगे। आप अगर उन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बनेंगे। तो साथियों, आइए आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको मालूम होगा कि भाई जब भी हम लव राशि फल चर्चा करते हैं आपके साथ, चाहे वो मासिक है या फिर वार्षिक है, तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कस आपके साथ करते हैं, क्योंकि उन 5 पॉइंट्स में ही सब कुछ आ जाता है। जैसे कि नंबर 1, आप सिंगल जातक जो है, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जो लाइफ है वो किस दिशा में चलेगी, कैसे काम करेगी, क्या उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्या जिसको आप पसंद करने लगे हैं और आप उसको चाहते हैं कि यही व्यक्ति मेरे जीवन में आए और हम दोनों मिलकर के अपने फ्यूचर प्लान करें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा इस आने वाले वर्ष में? आप सिंगल जातकों के लिए सिंगल से डबल हो पाएंगे। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका कहीं लव अफेयर है, तो कितना इन संबंधों में प्रोग्रेस हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, हालात कैसे रहेंगे। और अगर आप विवाह या मैरिज करने की भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्रहों का कितना सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिलेगा। नंबर 3 कि अगर आप विवाहित हैं यानी कि मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। और नंबर 4 के मैरिड तो हैं, लेकिन क्या इस बात की भी संभावना है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएं, या चलिए ना भी जाएं, पहले से भी अगर आपके कहीं संबंध बने हुए हैं इस प्रकार के, तो उनमें कितना प्रोग्रेस होने की चांसेस हैं या नहीं है। और अंत में कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, अपने उसी पुराने मित्र के साथ रियूनियन चाहते हैं, तो इस बात की कितनी संभावनाएं रहेंगी इस आने वाले वर्ष में कि इसमें आपको सफलता मिल पाए। तो ये सारी बातें हम आज आपके साथ करने वाले हैं। और इस चर्चा के दौरान अगर हमें ऐसा लगा, जैसा हमने कहा भी, कि कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की भी संभावना बनती है ग्रहों के द्वारा, तो हम अंत में आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी जरूर देंगे। उनको अगर आपने श्रद्धा भाव से किया, नियमित रूप से किया, तो काफी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथियों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन और करना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच सकें और उनका भी आप समय पर लाभ उठा सकें। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं जो आप सिंगल जातक हैं। देखिए, सिंगल जातकों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके इच्छाएं तो बहुत हैं, अपने मन में बहुत इच्छाएं रखते हैं, काफी कुछ सोच विचार भी चल रहा है, लेकिन इन सोच विचारों में भी जो विचार हैं आपके, मैं उनकी पर्टिकुलर विचारों की बात कर रहा हूं, थॉट्स की बात कर रहा हूं, कि एक तरफ एक्साइटमेंट भी रहती है कि हाँ भाई उस व्यक्ति को मैं पसंद करता हूं, उसके साथ मेरे रिलेशनशिप होनी चाहिए, संबंध बनने चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल आप कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसी इंडिकेशन आपको मिल जाती है, सिग्नल्स ऐसे मिल जाते हैं कि आपका मन बड़ा छोटा सा हो जाता है, उदास सा हो जाता है, और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या कुछ चीजें आगे बढ़ पाएंगी क्या। आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क लग जाता है और जो एक उत्साह बना हुआ था वो बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति आपकी रहने वाली है इस वर्ष 2026 में, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है, इसको भी सही होना चाहिए, और सही होने के लिए कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे, तभी चीजें बेहतर होंगी, तो आपका मनोबल थोड़ा सा बढ़े, या जो विचार हैं उनमें स्टेबिलिटी हो, स्थिरता तो रहे कम से कम। अभी आप बहुत खुश हैं अपने उन संबंधों को लेकर, या अपने जो होने वाला मित्र है या जो आपका साथी है उसको लेकर के, कुछ ही पल के बाद या कुछ घंटों के बाद या एक आध दिन के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई सब कुछ गड़बड़ है, तो ये जो चीजें बनी हुई हैं आपके माइंड में, ये चीजें आपको जरा ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। अब इसी प्रकार बात करते हैं कि भाई
आपका जो वो मित्र है उसकी सोच आपके लिए कैसी है, आपके बारे में वो क्या विचार रखता है, ये भी तो जानना बहुत आवश्यक है। अगर हमको ये पता चल जाए कि सामने वाले व्यक्ति के विचार हमारे विषय में कैसे हैं, तो हमारे को उसको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। ये है सच्चाई। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ग्रहों के आधार पर कि देखिए, जो आपका मित्र है उसको भी जब आप हैंडल करें, एक बात का बहुत ध्यान रख लें। यूं तो थोड़ा सा आप, मैंने जैसा कहा कि भावनाएं थोड़ी आपकी आहत हो सकती हैं बीच बीच में, उसका है भय बना हुआ है पूरा, लेकिन आपका जो वो मित्र है उसको आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो व्यक्ति जो है थोड़ा सा, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन में जिनके कुछ उद्देश्य भी होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ अपने उसूल होते हैं, कुछ उसके अपने नियम होते हैं जिनको वो अपनी लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में फॉलो करता है स्ट्रिक्टली। तो एक तो आपको उनको थोड़ा सा नजदीक से समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके की उनकी सोच है, किस तरीके के विचार हैं, और उसके अनुसार आप उनके साथ अपना व्यवहार रखें, तो चीजें थोड़ा सा सही दिशा में चलने की संभावना बनेगी। नंबर 2 आते हैं लिव इन रिलेशंस पे, या जिनका लव अफेयर है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका लिव इन रिलेशन है या लव अफेयर है, इसमें विवाह की संभावना तो इस आने वाले वर्ष 2026 में आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए नहीं दिखती। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि देखिए, जो आपके ये संबंध है अपने उस मित्र के साथ, ये बड़े, इनकी जो फाउंडेशन है ना, नींव जो है तो बड़ी अच्छी मजबूत है। लेकिन आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा, मैंने कहा ना कि नींव तो अच्छी है, मजबूत है, लेकिन ऐसा बीच बीच में भी आपको महसूस होगा कि भाई कहीं मेरी ये मित्रता इतनी मजबूत थी या है, कहीं बिखर ना जाए, ऐसा भी आपको महसूस होगा। और जो आपका मित्र है, जिसके साथ आपकी मित्रता है, वो भी कुछ आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखेगा कि भाई जीवन में अगर हमारे, अभी हम कुछ और डिसीजन ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा डिसीजन कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है। बल्कि आप जिसके संपर्क में रहते हैं उसके साथ भी वो भी आपसे परेशान रहता है। तो आपको इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि भाई वो मित्र जो है आपका, उसके सेंटीमेंट्स की रेस्पेक्ट हो, उनकी भावनाओं की कदर हो, और उनके सामने कोई भी आप इस प्रकार की बात ना रखें, ना करें कि ताकि उनको ये आपके ऊपर डाउट होना शुरू हो जाए कि भाई ये व्यक्ति सुबह तो कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और कह रहा है, कल कुछ और कह रहा था, तो मैं इस पर कैसे ट्रस्ट करूं? बात तो ये भी है ना। तो यहां पर ये चीजें थोड़ा सा आपको गंभीरता से समझनी होंगी, तभी ये जो आपकी जो रिलेशनशिप है ये सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। नंबर 3 कि आप मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? सामान्य से मध्यम चलेगी साथियों। मीन लगन राशि के जो हमारे आप मित्र हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है सामान्य से मध्यम, बीच बीच में ऐसी भी संभावना है कि आपका वैवाहिक जीवन में बीच बीच में कुछ थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट भी आने के मौके आएंगे, कुछ ऐसे अवसर भी आएंगे कि जब थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगी। वैसे नॉर्मल वे में अगर कहा जाए तो सामान्य से मध्यम मैरिड लाइफ आप लीड करने वाले हैं वर्ष 2026 में, आप मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या इस बात की भी संभावनाएं बन रही हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 में कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो जाए, या फिर पहले से कहीं अगर आपके रिलेशन है तो वो कैसे, किस स्तर पर रहेंगे, किस दिशा में जाएंगे, ये भी बात जानना जरूरी है और समझना जरूरी है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, ये जो आपका इस प्रकार का जो रिलेशन है कि भाई इसकी अच्छी बड़ी संभावनाएं हैं, मैं ये कहना चाहता हूं। यानी कि पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इसको आप काफी अच्छी ढंग से एंजॉय करने वाले हैं। और यहां पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि ये जो आप मीन लगन राशि के जातक है ना, अपनी जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो लाइफ है उसको भी बड़े होशियारी के साथ हैंडल करेंगे, और जो आपकी मैरिड लाइफ है उसको भी, दोनों के बीच में, दोनों को लेकर के किस तरीके से इनको बैलेंस करके चलना है, आपकी पूरी कोशिश इसी बात में रहेगी। और इसमें काफी हद तक आपको मुझे सक्सेस भी मिलती नजर आती है, काफी अच्छी सक्सेस है। और ज्यादा जो है ये वर्ष के आरंभ से लेकर के और 1 जून 2026 तक तो कुछ ज्यादा है कि जिसमें आप अपनी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को एंजॉय करने वाले हैं। तो ये इस प्रकार के हालात जो हैं वो रहने वाले हैं। साथियों, आगे बात करेंगे आपसे कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं, तो इसमें से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं और अपने उस पुराने मित्र के साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं कि भाई उन्हीं के साथ आपके दोबारा से संपर्क बने, उन्हीं के साथ संबंध कायम हो, तो इसमें कितना अभी समय लगना बाकी है या कुछ शीघ्रता से ही अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं, क्या कैसी संभावना है? तो साथियों,
यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? जो ग्रहों की ओर से संकेत है, मैं उसके आधार पर ही बात कर रहा हूं। हम आपसे तो मिले नहीं है व्यक्तिगत तौर पे, यहाँ तो ग्रहों के आधार पर बात की जाती है। तो ग्रहों को ओर से कुछ ऐसा संकेत है कि देखिए, सबसे पहले आप मीन लगन राशि के, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, और अगर आप इस नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो ये असमंजस वाली जो दिमाग में स्थिति है ना, वो दूर होनी चाहिए। कभी तो आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हाँ मुझे निकलना चाहिए, और कभी सोचते हैं कि चलो ठीक है, जो हो गया चलने दो ऐसे। मतलब मैंने तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, यानी कि विचारों में भिन्नता, एक डिसीजन नहीं कि भाई अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो नो कांटेक्ट सिचुएशन से बाहर निकलना मैं चाहता ही हूं, उसके लिए क्या करना है वो मैं करने को तैयार हूं। एक तो ये होता है, एक ये होता है करना तो है, इच्छा तो है, चलो देखते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट हो गया, समय निकल गया। तो ये जो चीजें है ना, इसमें फिर सफलता नहीं मिलती। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात आपके साथ मुझे होते हुए ज्यादा दिखते हैं आपके केस में। और जो आपका वो मित्र है ना, अभी आप उसको भी ढंग से कन्विंस करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ आप करें कि कन्विंस कर सकें, ताकि वो आपकी बातों को समझ सके, और आपकी बातों को समझने के साथ साथ आपकी ओर उसका झुकाव हो। अभी वो स्थिति हमें नजर नहीं आती। तो अब उपाय आप क्या करें इन चीजों में, ताकि आपको शीघ्रता से सफलता प्राप्त हो? तो प्रिय साथियों, एक तो प्रत्येक शनिवार आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के जला के आना है, और 3 या 7 उसकी परिक्रमा करनी। और 1 जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच थोड़ा सा कुछ संभावनाएं बनेंगी। अगर आप उपाय करते रहे हमारे बताए हुए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की संभावनाएं बनेंगी। उसमें आपको क्या करना है, एक मैं डेट दे रहा हूं आपको, एक नोट कर लीजिए। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच आपको गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन, वीरवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। शनिवार का तो आपने करना ही है नियमित रूप से पूरे वर्ष। और हो सके तो गरीबों को काला चना जो होता है उबलवा करके उसमें हल्का नमक मिला करके शनिदेव के मंदिर में जाकर चढ़ाएं शनिदेव को, और वो उसका प्रसाद के तौर पे वितरण कर दें। और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के, अगर आप शनि मंदिर जा रहे हैं या पास में है आपके शनि मंदिर, तो वहीं जाकर के आप सरसों के तेल का दीपक भी जला लें और वहीं नतमस्तक हो जाएं। शनिदेव की पूजा आराधना करके आए, शनि चालीसा का पाठ कर लें, शनिदेव के मंत्रों का जाप कर लें, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है साथियों आपकी। तो ये बहुत आवश्यक है आपके लिए शनिदेव के उपाय। अगर आप नहीं करेंगे तो मामला लटका रहेगा। तो शनिदेव के उपाय भी जरूर करें, चाहे शनि चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्रम का पाठ करें। रोज नहीं कर सकते तो संध्या के समय दिन छिपे के बाद आप शनि मंदिर में जाके करें। महिलाएं हैं तो आप पीपल के वृक्ष पर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के 3 या 7 परिक्रमा कर लें। ये आप काम करें। शनिवार के दिन आप कुछ ऐसी चीजों का दान करें, जैसे काली उड़द की दाल है, सरसों का तेल है, छाया दान करें। तो शनि महाराज को प्रसन्न करें पूरी तरह से, और किसी गरीब आदमी की बद्दुआएं ना लें। हो सके तो उसकी मदद करें अगर कर सकते हैं तो। ये तो एक उपाय बताया। एक हमने गुरु बृहस्पति का बताया, 1 जून से 31 अक्टूबर तक सिर्फ तभी करना है। और एक तो शनिदेव का हमने नियमित रूप से बताया है। एक आपको बता रहे हैं हम, आपको जिस मंत्र का जाप करना है नियमित रूप से ही करना है, और वो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अगर हो सके तो सोमवार के दिन कर लें, हफ्ते में 1 दिन कर लें, और अगर रोज कर सकते हैं, भगवान शंकर जी के मंदिर में नियम से जा सकते हैं तो जा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं या दूर है मंदिर, तो सोमवार के दिन जा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुद्ध जल, और वहीं पर धूप अगरबत्ती करें, और ओम नमः शिवाय का जाप 1 माला, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी 1 माला करते रहिए। बहुत अच्छी आपकी जो विचारिक क्षमता है वो बढ़िया होगी, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़िया होगी, और आपके मित्र इन उपायों को करके आपके मित्र का भी देखेंगे, आपके रुझान धीरे धीरे आपकी तरफ को बढ़ेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा आप मीन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके अपने वार्षिक लव राशि फल को लेकर के, जो कि वर्ष 2026 का है। अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर अभी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये वीडियो वाकई शेयर करने लायक है तो दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, जिसमें कि मीन लगन राशि के जातक इसका लाभ भी ले सकें, जानकारी का। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारा आपसे दोबारा से निवेदन है कि अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे वे सभी एक एक करके आप तक पहुंचे और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। साथियों, इसी के साथ इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।